बालक की उदारता। हमारे देश का एक राज्य है उड़ीसा। इसी राज्य का एक बड़ा नगर है कटक। इस नगर के एक चौराहे पर एक बुढ़िया भिखारिन बैठती थी और सबसे भीख मांगती थी। कुछ बालक प्रतिदिन इसी चौराहे से होकर स्कूल जाते थे। बुढ़िया स्कूली बच्चों से भी भीख मांगती थी। अधिकतर बच्चे बुढ़िया की पुकार पर ध्यान नहीं देते थे। वे उसकी बात को अनसुनी करके आगे बढ़ जाते थे। एक बालक को बुढ़िया पर दया आ गई। वह प्रतिदिन अपने खाने के डिब्बे में से 2 रोटियां भिखारिन को देने लगा। बुढ़िया बालक को अनेक दुआएं और आशीर्वाद देती। बालक को अच्छा लगता। दिन बीतते गए। एक दिन स्कूल जाते हुए उस बालक ने देखा कि बुढ़िया अपने स्थान पर नहीं थी। बालक को समय पर स्कूल पहुंचने की जल्दी थी। उस दिन स्कूल में भी बालक का मन पढ़ाई में नहीं लगा। उसने खाना तो खाया परंतु भिखारिन के लिए 2 रोटियां बचा ली। घर लौटते समय भी बालक को भिखारिन चौराहे पर नहीं मिली। बालक अपने घर आ गया। उसने खाने के डिब्बे में से 2 रोटी निकाली और पुस्तकों की अलमारी में छिपा दी। बालक का मन नहीं माना। वह भिखारिन की खोज में फिर चौराहे पर पहुंच गया। काफी पूछताछ के बाद उसे पता लगा कि कल रात वह भिखारिन मर गई। बालक उदास हो गया। उधर घर में माँ उसे खोजते हुए कमरे में पहुंच गई। माँ ने देखा कि कुछ चींटियां कतार बांधे पुस्तकों में जा रही थी। माँ को अचंभा हुआ कि पुस्तकों में चींटियां कैसे आई। देखने पर पता चला कि वहाँ 2 रोटियां रखी थी। अभी बालक भी अपने कमरे में आ गया। माँ ने गुस्से से बालक को डांटते हुए बोली, पुस्तकों में रोटियां क्यों रखी हैं? देखते नहीं कितनी चींटियां आ गई हैं। बालक ने कहा, माँ, मैं अपने खाने में से प्रतिदिन 2 रोटियां एक भिखारिन को देता था, पर आज वह अपनी जगह पर नहीं थी। मैं उसे खोजने गया था, वह नहीं मिली। आसपास के लोगों ने बताया कि कल रात में वह भिखारिन बुढ़िया मर गई। कहते कहते बालक का गला भर आया। इसके बाद वह कुछ नहीं बोल सका। माँ को बालक पर प्रेम आ गया और गले लगाकर बोली, बेटा, तुम मनुष्य नहीं अवतार हो। तुम जैसा बेटा पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। यह बालक कोई और नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे।